हजारों वर्षों से हमने अपने पूर्वजों से आहार की व्यवस्था का इस तरह से लिया है कि भाई कौन सा आहार किस समय लिया जाना चाहिए, कौन से आहार में क्या खासियत है, इसमें क्या प्रोटीन है, ये किस सीजन में क्या लेना चाहिए। यद्यपि इसका कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन हजारों वर्षों के देशज ज्ञान से के आधार पर हम लोग अपने आहार को इस तरह समुचित रूप से लेते हैं जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार जीवन को स्वस्थ रखने के लिए उचित आहार विहार और जब किसी तरह की बीमारी हो तो उसके लिए औषधि हर्ब्स और इनका उपयोग, और जिस तरह की बीमारी हो उसके अनुसार उस तरह की दवाइयाँ दिए जाने का प्रचलन रहा है। आयुर्वेद अपने शरीर की स्वास्थ्य रक्षा के लिए इन्हीं तीनों पर मुख्यतः आधारित है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का प्रयोग तो हजारों वर्षों से अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए पूर्वजों के बताए अनुसार दादी नानी के नुस्खे और पूर्वजों के नुस्खों के आधार पर जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते रहे और स्वस्थ रहते रहे। एलोपैथी तो अभी हाल ही की बातें हैं, पहले जड़ी बूटियों से ही हमारे लोग स्वस्थ हो जाया करते थे। आयुर्वेद में वात पित्त कफ जिस तरह की बीमारी होती है उस हिसाब से हर्बल औषधियाँ का काढ़ा या अन्य चीज़ दी जाती है। जैसे बुखार होने पर कड़ू चिरायता गिलोय का काढ़ा दिया जा सकता है। यदि कफ या खांसी हल्की फुल्की हो तो त्रिकुट और शहद को चाटने की पुरानी परंपरा रही है। इसी प्रकार यदि निमोनिया के लक्षण हो तो बरगद का दूध 15 बूंद 2 चम्मच नॉर्मल दूध में मिलाकर सुबह शाम देने से निमोनिया ठीक होता रहा है और ये बरसों से आजमाया जाता रहा है। छोटे बच्चों को होने पर 5 बूंद दूध के साथ या बतासे में डालकर दिया जा सकता था। तो इस समय जो बीमारी चल रही है तो क्या है कैसा नहीं है इस पर मैं रिसर्च हमने नहीं किया है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें बहुत खास है। बुखार होती है, खांसी होती है, निमोनिया होता है। तो इसके लिए काल में गिलोय का काढ़ा त्रिकुट शहद चाटने की बात और बरगद का दूध लेने से निमोनिया ठीक होता है, जिससे ऑक्सीजन की समस्या नहीं रहती। ये हजारों वर्षों का देशज ज्ञान है। अब कई समाचार चैनलों में इन देशज ज्ञान को, जो हमारे ऋषि मुनियों की देन थी, अब व्यवहारिक नुस्खे बताकर जो आलोचना की जा रही है वह बिल्कुल सही नहीं है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पे है और हजारों वर्षों से चल रहा है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि काल में और गिलोय में एंटी वायरल प्रॉपर्टी है, इम्यूनिटी बूस्टर है। बरगद के दूध में भी कफ ठीक करने की वो है, एंटी डायबिटिक है और एंटी एस्थमेटिक है। तो वैज्ञानिक पद्धति से भी ये सिद्ध हो चुका है। इसलिए मैं चाहूँगा, लोगों से निवेदन है कि जब भी इस तरह की समस्या आती है तो आप जड़ी बूटियों का प्राथमिक उपचार करें। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ऑक्सीजन की समस्या नहीं होगी, निमोनिया ठीक होगा।
धन्यवाद। जय हिंद।